श्री राम। हम सब अभी लगातार श्री रामचरितमानस के माध्यम से शिव विवाह की कथा का आनंद ले रहे हैं। श्रद्धा और प्रेम का मिलना निश्चित हो चुका है, लेकिन दास देखेगा ये कि हम आए दिन इस कथा के माध्यम से आज विचार आया, कुछ महापुरुषों द्वारा ये तर्क वितर्क कुछ सवाल ऐसे होते रहते हैं जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से शेयर होता है। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने के लिए देवताओं भी तरसते हैं। तो बाबा के ब्याह में देखिए एक यहाँ पर इंगित किया गया है, सकल सुरन के हृदय आसे शंकर परम उछाहु, निज नयनी दिखा चही नाथ तुम्हारे विवाहु। देखिए यहाँ पर एक विचित्र बात आती है कि अपने जीवन से कैसे इसको जोड़ के देखें। मनुष्य कहलाने के लिए हम लोग हकदार बनते हैं। शंकर भगवान को सारे देवता लोग इस बात के लिए उत्साहित हैं कि आपके विवाह को हम आंखों से देवजन देखना चाहते हैं। लेकिन देखिए सच्चाई तो ये है कि शिव जी के विवाह से किसी को कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सारे देवता तो इस भाव के लिए व्याकुल हैं कि जो राक्षस पैदा ले लिया है उसको शिव के तन से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको वो बद्ध करेगा। तो हम उसके लिए परेशान हैं, न कि अपने लिए। ब्रह्मा जी अगुवाई कर रहे हैं। तो आए दिन देखिए घर का जो मुखिया होता है ना, मुखिया यानी जिसे मुख खा के भी, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं, देखिए सीखने का चीज़ है। कथा सिखाती है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो अपने खुद स्वयं करने के बाद भी पूरे अंग का पोषण करता है। हमारे शिव जी वही चीज़ यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं कि जो भी परिवार में, समाज में या लोक परलोक में जहाँ भी स्वयं अपने आप को न्यौछावर करके और पूर्ण जगत का पालन करता है, स्वयं पर्वतों पर निवास करता है, स्वयं जो भी घास भूस बेलपत्र या जो भी कोई जिसको कोई नहीं पूछता है, हलाहल विष जिससे सारे लोग परहेज करते हैं, उसको वो पान करता है, लेकिन पूर्ण संसार को सब कुछ दे देता है। तो एक कथा हमें सिखाती है कि आए दिन अपना जीवन से उसको हम कैसे जोड़े, अन्यथा यो न लें कि हम पूरे श्री रामचरितमानस को गा लिए, पढ़ लिए और उससे सीखें कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि देखिए भागवत गीता में भी एक पद आती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रीतरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। देखिए यहाँ विश्लेषण में हम लोग ये पाते हैं कि जो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता
जिस ओर हमें मोड़ना चाह रहे हैं। प्रश्न करते हैं लोग कि ईश्वर नहीं है, कोई कहता है वो साकार है, कोई कहता है निराकार है। ये हमें मानस अगुण और सगुण, जैसे जल का दो रूप होता है, एक ठोस और एक द्रव्य, हालांकि उसका गैसीय रूप है, लेकिन जो बर्फ और पानी जो एक साकार है और एक जिस रूप में धर दीजिए उसी का आकार धर ले, तो हम परमात्मा भक्त जिस रूप में पूरा करता है। जैसे गीता में धर्म का प्रयोग भगवान कृष्ण ने दो जगह स्पष्ट रूप से किया है। पहला कि दोनों स्थान पर मार्ग जो है वो अलग अलग है। प्रश्न आता है कि ये सब आडंबर है। अरे भाई, धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग दे। और दूसरी जगह पर वही ग्रंथ, वही कृष्ण कहते हैं धर्म है संस्थापनार्थाय। आखिर विडंबना है, हम इसे किस ओर ले चले? अपने मस्तिष्क को झकझोर कर जब गुण अर्थ की ओर हम जाते हैं तो आए दिन ये देखते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना हो, दूसरी जगह करते हैं धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य है, सभी धर्मों को त्याग दे। आखिर ये धर्म और अधर्म, जैसे कि रावण से बड़ा कोई शिव जी का पुजारी नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं हम आए दिन लोग पूछते हैं, आज धर्म के अनुराग पर जो चलता है उसको लोग निकृष्ट भाव से देखता है, क्या कि ये तो ढकोसला है, ये तो ढोंगी है। अरे भाई, आप श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, ये जितने भी धर्म अनुरागी, चाहे हम अल्लाह के दे, ईश्वर के दे, हमें कुरान पुराण वेद, सभी शास्त्र इस ओर इशारा करते हैं कि आखिर मनुष्य के तन में जो 5 तत्व लगाए गए हैं, कहीं विभक्तिकरण भी तो होना चाहिए था ना। आखिर बंटा कहां से? हम अभी सुन रहे हैं शिव विवाह की कथा। अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं प्रयागराज में बैठ करके। अब यूं कहें कि कोई सुनने वाला प्रश्नदास से ये कर दे कि श्री रामचरितमानस में जब क्या बोलते हैं श्री राम जी की कथा, जानकी की कथा, तो जानकी माता की तो भी एंट्री भी यहाँ पर नहीं हुई है। अभी तो हम बाल कांड में है। ये 7 कांड जब सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीरियल बाई सीरियल जब वहाँ पर, तो हर शब्द के पीछे हम उसकी अपनी समझ को विकसित करते हैं। आज का बच्चा जब हम विद्यालय में पढ़ाते हैं या कोई बच्चा शिक्षक के पास जाता है तो पहले देखिए, प्रतिदिन दुनिया परिवर्तनशील है। जो आज हमारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का था। अरे भाई, कितना दिन यहाँ ठहरना है, आप क्या बदलाव कर देंगे? लोग कहते हैं समाज में बदलाव होना चाहिए। क्या समाज में बदलाव करिएगा? धरती बदलनी है, आकाश बदलनी है, चंद्रमा चेंज करना है, सूर्य को बदलना है, सूर्य के में जो 7 प्रकाश हैं क्या उसको सीरियल को चेंज करना है? पूर्णिमा अमावस्या को बदलना है? आखिर क्या बदलना है? उत्तर दक्षिण वाली दिशाओं को तो नहीं चेंज करना है, पूर्व पश्चिम वाला को चेंज करना है। जो आम के पौधा में आम का फल लगता है उसे चेंज करना है, कि जामुन वाला में जामुन लगता है उसे चेंज करना है। क्या बदलना चाहते हैं? हमारा ग्रंथ हमारा शास्त्र इशारा कर, जैसे दास यूं कहे कि आए दिन हम आम बोलचाल की भाषा में शिव विवाह की कथा के माध्यम से दास आपके बीच ये प्रसंग को रख रहा है कि हम शिवरात्रि के दिन आए दिन शिव जी के विवाह उत्सव मनाते हैं। लेकिन पुराण भगवान कहते हैं कि शिव विवाह वास्तव में वैशाख महीना में हुआ था, शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को दिन, और दिन था गुरुवार। ये समस्त जगत के गुरु हैं। गुरु
जो अंधकार से प्रकाश की ओर। कौन सा अंधकार भाई? यही तो विडंबना है। व्यक्ति में सदा बनी रहने वाली सहज वृत्ति और संप्रदाय की जो भाव उत्पन्न हो जाती है। तो सहज वृत्ति क्या है? हम प्रकृति प्रदत्त है, लोग भगवान न कह के प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति यानी नेचर है। तो आखिर प्रकृति की विविधता जो है, डिफरेंस ऑफ नेचर्स जो है, हम आखिर किस ओर इशारा करें? ठीक है, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते हैं, पुराण को नहीं मानते हैं। कोई कहते हैं हम गौतम बुद्ध को मानते हैं। जो भी महापुरुष सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके हैं, हम भी उनके हैं, वो हमारे हैं। आखिर भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था? भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया? मध्यम मार्ग, मिडिल क्लास। यानी उन्होंने साफ कहा, जो अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बताया है कि हम वीणा की तार को इतना भी ढीला न छोड़ दें कि उससे आवाज ही न निकले, और इतना टाइट भी न कर दें कि वो टूट जाए। हम एक नट बोल्ट को कसते हैं तो इतना भी नहीं उसको कस दें कि गुना स्लिप हो जाए। जीवन वही तो है। जीवन जीने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। लोग कहते हैं हमें ये दिया वो दिया। अरे भाई, जिसने बांटा, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बांटना ये होता तो अनाज, हम मनुष्य अनाज खाता, इंसान अनाज खाता, दूसरा चीज खाने को बना देता, जल की जगह दूसरा चीज बना देता। ये जो भी ईश्वर ने दिया, परमात्मा ने दिया, प्रकृति ने दी, हम उसकी जगह, आम की जगह दूसरा फल, नए फल का आविष्कार कर दे। लोग कहते हैं ये ग्रंथ खराब है। आपने कौन सी ग्रंथों की रचना की है जिससे मानव जीवन को एक रास्ता मिले? तो जरूरत है, देखिए भगवान शिव जो हैं, ब्याह से लेना देना उसे नहीं। वो जानते हैं कि किसी को मेरे ब्याह से कुछ लेना देना नहीं है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। स्वांत सुखाय दास पहले कहा है। मनुष्य उपदेश देता है, उपदेश नहीं। दास किसी को कोई उपदेश नहीं दे रहा है। अपनी जो धरोहर के रूप में जो संस्कृति हमें मिली है कि मानवता विश्व वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव दास ने अपने जीवन में जो भी पाया है, दास बांटना चाहता है। हम यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो पशु सम्मान करेगा एक दूसरे को। पशु का एक निश्चित दिनचर्या होती है। मनुष्य हम भटक जाते हैं, आए दिन बंट जाते हैं। तो हमारे भगवान शिव कहते हैं कि हमें जो सहज वृत्ति है, जैसे विवाह का एक बहाना है, लेकिन देखिए वहां पर भी उन्होंने संसार को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बस हम यही सीख नहीं पाते हैं। तो अपनी संस्कृति को, अपनी विचारधारा को, अपनी धर्म जिसे कहते हैं, भगवान कृष्ण जैसे यदा यदा की बात कहा। जब जब भी कुछ कठिनाइयाँ होती है समाज में, आखिर घर परिवार चलाने के लिए ये भगवान ने जो ये शशिभूषण शिव जी चाहे प्रसन्न होकर के या प्रसन्न होकर से अपनी कथा के रूप में जो यहाँ पर दिया, और सभी देवगण, सभी ऋषि मुनि, सभी आत्माएं उनके बराती में संलग्न हो रहे हैं। सभी में विविधता है। विष्णु पुराण में बात आती है, दास हमेशा कहता है भगवान ने फूल बनाया, कांटा भी बना दिया, दिन बनाया, रात भी बना दिया, अंधेरा बनाया, उजाला बना दिया। लक्ष्मी ने प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों किया? भगवान बड़े सुंदर उत्तर देते हैं, यदि हम फूल बनाकर छोड़ देते, कांटा नहीं बनाते, तो कांटे के भाव को कौन जान पाता? हम केवल दिन बनाते, रात नहीं बनाते, तो रात के जो अंधेरे का जो भाव है मनुष्य, आखिर ये दुख और सुख क्या है? हमें जो पसंद आता है सुख है, जो पसंद नहीं आता है वो दुख है। दुनिया में खराब क्या बनाया परमात्मा ने? एक गंदा चीज हम अपने घर में रख देते हैं, गंदगी कहलाती है। झाड़ू जो गंदगी को साफ करती है, वो झाड़ू जब इकट्ठे रूप में साफ है, बंधे हुई है, तो वो गंदगी को साफ करती है। और यदि वो झाड़ू खुल करके बिखर जाए तो स्वयं गंदगी और कचरा बन जाता है। हम क्या है? एक सनातन हमें बताता है कि हमें वो मनु और शत्रुपा की जो वंशजों के रूप में जो एकत्रित रूप में भाव हमने पिरोया था पंच तत्व का रूप में,
आज वो हम बिखर जाते हैं। हमें यही तो शिव विवाह की कथा बताती है। जीवन से जोड़िए ना, है कि इसमें राक्षस भी हैं, इसमें भूत पिचास भी है, जट जटिन भी है, भूत भूतनी भी है, नंगे बेढंगे, जिसको कोई नहीं पूछता। अकवन के फूल को कौन पूछता है? भगवान शंकर उससे अंगीकार करते हैं। हलाहल जहर को कंठ में पिरोकर राम नाम का सपुट लगा देते हैं। उसे कौन पूछता है? जहर कौन खाता है? तो संसार को बचाकर उन्होंने बताया कि रे भैया, घर का जो संभालने वाला, जो संसार का पालन पोषण करने वाला है, जो निर्माण करने वाला, ये घर का जो सदस्य पर ये कथा आती है, जो घर को चलाना बहुत कठिन होता है, उसके लिए जरूरी पड़े तो घर का जो मुखिया होता है उसको जहर के रूप में घूंट घूंट कर अपने दुर्गुण भावों को पीना पड़ता है परिवार को बचाने के लिए। अब परिवार के बचाने के लिए जो घर का मुखिया होता है, यहाँ तक कि हलाल को भी, यानी अपनी क्रोध को, ईर्ष्या के, द्वेष को, बैर को, बुरे वचनों को, कटु बचने को, झूठ वचनों को, सारे दुर्गुणों को बेचारा समेट करके बचाता है भगवान शिव की तरह। भगवान शिव ये समझाते हैं कि घर का मुखिया वैसा ही होना चाहिए, तब परिवार चलता है। और ये भी बताते हैं शिव कि एक बार यदि संबंध जुट जाए तो चाहे एन केन प्रकरण जैसे भी हो, हमें निर्वाह करना चाहिए। अब अपनी से श्रेष्ठ की बातों को हमेशा आदर के साथ, जैसे ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया, राम जी ने रिक्वेस्ट किया, जानता था कि हमें विवाह से कोई किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन अगले के सुख के लिए शिव ने विवाह रचाया। तो बारात मिथिलाल हिमाचल पहुंच चुकी है। स्त्रियां अपनी सौभाग्य गालियां से स्वागत कर रही है। तो कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता है। फिर मुनियों ने लौटकर हिमावान को लगन पत्री वगैरह देते हैं। बहुरे मुनि में बनते कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। तो इस प्रकार हैं हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। आज बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। रामचरितमानस के माध्यम से समाज एक देवगण समाज बन सकता है। तो आए हम रामचरितमानस से जुड़े, राम कथा से जुड़े, शिव कथा से जुड़ी, श्रद्धा और प्रेम को जोड़े। दास अपनी वाणी को विराम देने के पहले बस यही प्रार्थना करता है कि आप भी आए, आप भी शरीक होवे। दास को जो भी समझ में आ रहा है, टूटी फूटी भाषा में जो पाया है वही दे रहा है। जिसके पास जो रहेगा वही देगा। दास के पास जो है वो आपको देना चाह रहा है, आप इसे स्वीकार करें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ दास आप जी के चरणों में सिर नवाकर विनती करता है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस प्रार्थना है, ये राम कथा आगे बढ़ेगा। प्रेम से कहना जय श्री